हेलो गाइस, मैथ के ऑनलाइन स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आज आपको चैप्टर नंबर 2 जो बहुपद है पोलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.1 का अध्ययन कराएंगे। इसमें जो है इस एक्सरसाइज को निकालने से पहले सबसे पहले मैं आपको बहुपद की परिभाषा जो है क्लियर करना चाहूँगा कि बहुपद होता क्या है। बहुपद को हम अंग्रेजी में कहते हैं पोलिनोमियल्स। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने लिख दिया है पहले से ही बहुपद की डेफिनेशन, ऐसा बीजीय व्यंजक जो पी एक्स इजिकल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डैश 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 an x की पावर n के रूप का होता है बहुपद कहलाता है, जहाँ a0 a1 a2 a3 an तक सभी जो हैं ये आपकी वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं मैंने बताई हैं कौन कौन सी होती हैं, सभी पूर्णांक और जो है सभी परमेय और अपरमेय संख्या वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो अर्थात इनका मान जो है परमेय अपरमेय और पूर्णांक, सभी पूर्णांक कुछ भी हो सकता है उनमें से। और फिर यहाँ लिखा है an नॉट इजिकल टू 0, अर्थात an 0 के बराबर नहीं होगा, यानी an का मान कभी भी 0 नहीं होगा। तथा n एक ऋणोत्तर पूर्णांक, n जो है जो मैंने पावर लिखी है x की पावर n, यहाँ इसका मतलब ये है कि हम यदि n के मान लेते हैं तो वो एक ऋणोत्तर पूर्णांक अर्थात नॉन नेगेटिव होगा, अर्थात 0 1 2 3 इनमें से हम कोई भी ले सकते हैं, माइनस नहीं ले सकते हैं। अगर वो माइनस होगा या बटे में होगा तो वो जो है आपका ये ऋणोत्तर पूर्णांक नहीं होगा। अर्थात ऋणोत्तर पूर्णांक में ये संख्याएं आती हैं 0 1 2 3 4 अप टू आगे तक चलते जाता है, अर्थात n का मान इनमें से कोई एक होगा। अब हम जो है आपका जो है आपकी एक्सरसाइज है 2.1, उसमें जो है दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1, उसमें यही दिया गया है कि आप बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन बहुपद है। तो आपका फोकस इसमें ये इस बात पर रहना है कि आपका सबसे पहले ये जो है n x की पावर n, ये जो है एक ऋणोत्तर पूर्णांक होना चाहिए। ऋणोत्तर पूर्णांक मतलब n का मान 0 1 2 3 अप टू जो है कुछ भी हो सकता है। n न तो बटे में होना चाहिए न माइनस में होना चाहिए। अगर ऐसा आता है तो वो बहुपद नहीं होगा। चलिए हम क्वेश्चन करके आपको बता देते हैं। और यहाँ एक और ध्यान रखना है कि जो बहुपद होते हैं हम उनको px gx या qx आदि से प्रकट करते हैं, उनके नाम जो है इस प्रकार से रखते हैं। ये तो जो है आपका चर x में है बहुपद। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ध्यान दीजिए, py, तो आपका जो है a0 प्लस a1y प्लस a2y स्क्वायर अप टू an की पावर y की पावर n, अर्थात ये जो है आपका चर y में बहुपद हो जाएगा। अगर हम ये लिख देते हैं कि pt a0 प्लस a1t प्लस, अर्थात जहाँ यहाँ पर जो चर होगा वही उसमें जो है ये जो है t, ये चर t में बहुपद बन जाएगा आपका। अर्थात इस पे ध्यान देना है कि जो है आपके चर जो है जो जिस प्रकार से होंगे, जैसे मैंने यहाँ py लिखा तो चर आपका y हो गया, यहाँ px लिखा तो ये बहुपद चर x में है, तो इस पे भी ध्यान देना है। चलिए आगे हम जो है आपके क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जैसा कि इसमें जो है दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1, इसमें दिया गया है निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर की जांच कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट ये दिया गया है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, 3x प्लस 7।
इसमें हमें ये बताना है कि ये बहुपद है या नहीं है, अगर है तो क्यों, उत्तर की जांच करनी है। तो मैंने सबसे पहले ये बताया है कि हमें जो है चर की मैक्सिमम घात या चर की घात देखनी, चूंकि चर x की घात यानी n का मान, अर्थात n का मान, जो मैंने ऊपर जो है बहुपद की डेफिनेशन बताई है वो चर की घात n थी, तो n का मान यहाँ पर कितना है, 2 है, 1 है, और यहाँ पर आपका जैसे आप 7 है तो 7 को आप लिख लेंगे 7 गुणा 1 अर्थात 7 इंटू, और चूँकि हम जानते हैं कि 1 किसी की भी पावर 0 होने पर उसका मान 1 हो जाता है, तो हम यहाँ x की पावर 0 लिख देंगे और 7 x की पावर 0, अर्थात यहाँ पर आपका x की पावर अर्थात n का मान 0 है, जो कि ऋणोत्तर पूर्णांक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो है दिया गया व्यंजक एक बहुपद है, जो ऋणोत्तर अतः 4x² - 3x + 7 एक बहुपद है। इस प्रकार हम देखकर बता सकते हैं कि ये बहुपद है या नहीं है। फिर उसने जो है इसमें हमने कारण भी बता दिया है कि किस प्रकार से, क्योंकि चर की घात जो है आपकी 0, 1, 2, 1, 0 अर्थात वो जो है ऋणोत्तर पूर्णांक है। तो जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो है ये आपका सही बैठता है, अर्थात ये एक बहुपद है, ये कारण था उसमें। अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है दूसरे वीडियो में आपको दिखाएंगे।